हाय फ्रेंड्स, मेरे लेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 19 सितंबर। तो 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जो CGSI है, जो कि करंट अफेयर्स 16 नंबर से जो कि दिया गया है सिलेबस में। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए। डेली बेस पे पढ़िए और आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, सभी एग्जाम के लिए, चाहे UPSC, रेलवे, बैंक, व्यापम, चाहे कोई भी स्टेट का PCS के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर। जैसे रेलवे ग्रुप डी GD में जो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 15 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 17 सितंबर को जो कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यह रोगियों को सुरक्षा के लिए जो कि उनके ये सुरक्षा के लिए यह जो कि दिवस को मनाया जाता है, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो यह 17 सितंबर को विश्व रोगी जो कि विश्व भर में जो कि यह विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 17 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो एस कृष्णा, अभिषेक मिश्रा, प्रलय मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो CSB बैंक है, तो इसके जो CEO हैं प्रलय मंडल को बनाया गया है। तो यहाँ पे बात करती है CSB बैंक की। इसका जो फुल फॉर्म होता है कैथोलिक, जो कि इसका कैथोलिक सरियन बैंक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। जो इसका हेड क्वार्टर है अभी त्रिशूर में, जो कि इसका हेड क्वार्टर आपका त्रिशूर आपके केरला में जो कि उपस्थित है। और इसका जो इस्टेब्लिश है, इसको 1920 में जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका CEO वर्तमान में CVR जो कि राजेंद्रन जो कि इसके वर्तमान में CEO हों। तो CV जो राजेंद्र जो बोल रहा हूँ, ये जो पहले जो कि इसके CEO थे, अब जो वर्तमान में चेंज करके अब जो नए CEO बन गए हैं प्रलय मंडल, जिसके अब वर्तमान में नए CEO प्रलय मंडल बन गए। तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कि देश ने जो कि यूक्रेन को जो कि $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की यहाँ पे घोषणा की गई। तो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो अमेरिका है यूक्रेन को $60 करोड़ के जो कि हथियार देने की यहाँ पे घोषणा की है। तो यह $60 करोड़ के जो हथियार है, तो सुरक्षा के हथियार वगैरह यहाँ पे 60 करोड़ के लगभग डॉलर के यहाँ पे हथियार देने की यहाँ पे पैकेज की घोषणा की है अमेरिका। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की, यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। जो वीडियो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, और जो कमला हैरिस है जो कि हमारे भारतीय मूल के है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तो इसका B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कि यूक्रेन को $60 करोड़ जो कि हथियार जो कि पैकेज देने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसने जो कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज जो कि परफॉर्मेंस जो कि इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो VVR सुब्रमण्यम, रवि किशन टक्कर, इलायराजा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इलायराजा जी हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज जो कि परफॉर्मर्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो कि नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो यह मोदी पे बेस्ड जो कि बनाया गया है। इलायराजा जिसकी इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के यहाँ पे घोषणा की गई है? तो पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में तो तेलंगाना जो राज्य है, इन्होंने जो अपने जो सचिवालय है अपने राज्य का, इन्होंने जो कि नाम चेंज कर अब जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद के चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिल साई सुंदरराजन जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति पिरामल जो कि किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस, रूस, चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो स्वाति पिरामल है, इनको फ्रांस के जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की।
तो फ्रांस की जो कैपिटल है यहाँ की पेरिस है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ यहाँ के वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के वर्तमान में। तो हाल ही में जो फ्रांस है, जो स्वाति पिरामिड है, तो इनको जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा गया। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा याद रखिएगा, फ्रांस ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको स्वाति पिरामिड को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो हाल ही में राजस्थान में जो कि उभरते कानूनी मुद्दों पर यहाँ पे सम्मेलन का यहाँ पे जो कि उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की। तो यहाँ की जो राजधानी है राजस्थान की जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो संकल्प गुप्ता, प्रणव आनंद, मित्रबा गुहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो प्रणव आनंद है, तो इन्होंने भारत के जो कि 76वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो याद रखिएगा, प्रणव आनंद जो कि बेंगलोर कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जो कि 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इन्होंने जीता है। क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके अगले एग्जाम में, आपके कोई अगले एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखा जाएगा यहाँ से। तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिए प्रणव आनंद, जो कि बेंगलोर से रहने वाले हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी के जो कि वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि को तैयार की है? तो आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, डी है नई दिल्ली। तो हाल ही में जो आईआईसी बेंगलुरु के जो वैज्ञानिकों ने जो कि यहाँ पे टीबी के जो कि वैक्सीन देने की यहाँ पे नई विधि को तैयार किया गया। तो हाल ही में जो वैज्ञानिक बेंगलुरु के जो आईआईसी के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने या टीबी जो रोग होते हैं उनको ले जो कि वैक्सीन तैयार किया गया है इन्होंने। तो इसके लिए अब जो टीबी के जो रोगी होते हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, नई विधि की जो कि खोज दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आईआईसी बेंगलुरु की। तो यहाँ पे आईआईसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो इस्टेब्लिश किया गया था 1909 में, जिसको इसके इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो डायरेक्टर है वर्तमान में गोविंदन, जो कि रंगराजन वर्तमान में यहाँ के आईआईसी बेंगलुरु के वर्तमान में यहाँ के डायरेक्टर हैं। जिसको इसके फाउंडर है जो कि इसके जमशेद जी टाटा जी इसके फाउंडर हैं। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इन्होंने आईआईसी जो कि बेंगलुरु ने यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने टीबी के वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि तैयार की गई है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आईआईसी बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जो कि सार्वजनिक अवकाश यहाँ पे घोषित करने की घोषणा की है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर जो राज्य सरकार है, तो जो महाराजा हरि सिंह जयंती पर उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो इस दिन अवकाश रहेगा महाराजा हरि सिंह जयंती पर। तो यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने यहाँ पे घोषणा की है। तो यहाँ पे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो पीयूष गोयल, अमित शाह, मनसुख मंडाविया, डी है इनमें से। तो हाल ही में जो मनसुख मंडाविया जी हैं, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मनसुख मंडाविया जी की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने जो कि 17 सितंबर जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन के दिवस पर जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव इन्होंने जो कि शुरू किया गया है, हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी। तो इन्होंने 17 सितंबर को जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव इन्होंने जो कि शुरू किया गया है। इसमें जो कि आप आरोग्य सेतु में जो ऐप है, आप सभी को पता है, बहुत चर्चा में थे लॉकडाउन के समय। तो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके हिसाब से वहाँ पे पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके आप रक्तदान कर सकेंगे। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप रक्तदान कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। तो 17 सितंबर को यह रक्तदान अमृत महोत्सव जो कि जो इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लाया गया है। तो नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया है, याद रखिएगा।
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनसुख मंडाविया, इन्होंने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ इन्होंने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय लेवल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो हाल ही भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आपके आंध्र प्रदेश राज्य में जो कि उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिए, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली लिथियम, तो पहली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में जो कि शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, यहाँ की आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। YS जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। तो जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के CM हैं। इन्होंने बहुत सारी योजना लाते ही रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश से जो कि 8 चीतों को भारत लाया गया है? तो नामीबिया, फ्रांस, मेडागास्कर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नामीबिया देश से जो कि हमारा भारत, वहाँ से नामीबिया से जो कि 8 चीतों को भारत लाया गया है वर्तमान में। तो याद रखिएगा, चीता कहाँ से लाया गया है? 8 तो पूछेगा, तो नामीबिया जो कि देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? तो केरल, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य सरकार है, इन्होंने जो कि 7वें वेतन आयोग के जो कि शेष भत्तों को लागू करने का जो कि गुजरात सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की। यहाँ की जो राजधानी है गुजरात की गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत सिंह जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इन्होंने काकाडू 2022 जो सैन्य अभ्यास जो कि नौसेना जो कि द्वारा इन्होंने आयोजित किया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ की जो कैपिटल है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने जो कि काकाडू जो कि 2022 सैन्य अभ्यास इन्होंने आयोजित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।